always remember this. ETF started in what beta 2002 by benchmark fund. So this is what exchange traded fund, where ETF, that is exchange traded fund, started in 2002 by whom? Benchmark mutual fund, right? And ETF is what? It's a passively managed fund. What beta? It's a passively managed fund, right? Means it is an open fund that tracks an index, and trade like a stock in an exchange, replica of index. Like see, now जैसा स्टॉक मार्केट कर रहा है, अगर आपने इंडेक्स फंड में, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ में, तो उसमें क्या होगा? दिस इज व्हाट पैसिवली मैनेज फंड. इसमें कोई आपका फंड मैनेज करने वाला नहीं है, पैसिवली मैनेज है. मतलब जैसा आपका इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज में, जैसा निफ्टी सेंसेक्स राइज या कम हो रहा है, राइट है, फॉल या डाउन जैसा भी हो रहा है, उसके बेसिस पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, बराबर है. दैट इज व्हाट पैसिवली मैनेज फंड. इधर कोई रिसर्च नहीं होता, कोई लॉजिकल दिमाग कुछ नहीं लगाते, जैसा स्टॉक मार्केट कर रहा है उसके बेसिस पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, राइट है. स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपका फंड भी इन्वेस्ट होते जाएगा, राइट. So this is what replica of index. What? It's a replica of index. Index सबको पता है, famous सेंसेक्स निफ्टी, मालूम पड़ा कि नहीं? So जैसा सेंसेक्स राइज हो रहा है उसके बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, right? So this is what ETF. That is why it is known as what beta? Passively managed fund. That is why it is known as passively managed fund. Why passively managed fund? बराबर है. पैसिवली मैनेज फंड इसलिए क्योंकि इधर जो मैनेजर होगा, जो आपका फंड मैनेजर होगा, वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला नहीं है. नहीं रिसर्च करना है कि इधर इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा वो, राइट. दैट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन, ये क्या है आपका पैसिवली है. पैसिवली मतलब जैसा स्टॉक मार्केट करेगा, इंडेक्स देखना है, सेंसेक्स निफ्टी देखना है, सेंसेक्स निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा. दैट इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैसिवली. पैसिवली मतलब फंड मैनेजर अपने से कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एक्टिव है ही नहीं, पैसिव है. वो इंडेक्स देख रहा है, इंडेक्स के बेसिस पे सब कुछ इन्वेस्टमेंट होगा आपके पैसे का. दैट्स इट. सो दैट इज व्हाई व्हाट दिस इज नोन एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. रिमेंबर इट. ETF started in which year? In 2002 by whom beta? By benchmark mutual fund. By benchmark mutual fund, and this is what passively managed fund. What beta? ETF is a passively managed fund. Remember this. बराबर है. Why passively managed fund? क्योंकि इधर फंड मैनेजर अपने हिसाब से कोई मेहनत नहीं कर रहा है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ रिसर्च एनालिसिस कुछ नहीं कर रहा है. पूरा स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखेगा, सेंसेक्स निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेगा, उसके बेसिस पे आपका फंड इन्वेस्टमेंट होगा. दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट पैसिवली मैनेज फंड, and it is an open fund. What? It is an open fund. देखो ना, लिखा है ना इधर, it is an open fund that tracks an index. वो इंडेक्स को ट्रैक करेगा, track that tracks an index and trade like what? Trade like a stock in an exchange. जैसा स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे your money will be invested accordingly. आपका पैसा वैसे इन्वेस्ट होएगा. That's it. Like performance of stock exchange. Right? What stock exchange performance is there? Accordingly, your fund will be invested. What is the index? Accordingly. So that is why it is known as replica of index. What? Replica. Replica मतलब copy. Right? Replica of what beta? Index. इसका एक एग्जांपल है, जैसे भारत 22 ETF. भारत 22 ETF एग्जांपल एक लिख देने का एग्जाम में. So this is what ETF. Exchange traded fund. Everyone have to remember it. समझा? What? We have seen tax saving scheme as well as ETF, that is exchange traded fund. Now we have to see fixed term plan. It's very simple. Fixed term plan is very simple. That is, it is like a close-ended mutual fund, because close-ended mutual fund have a fixed maturity. Same. That is what fixed term mutual fund plan. So fixed term plan, like a close-ended mutual fund, portfolio is held till maturity. Fixed term plan में क्या होगा? Your portfolio will be held till what beta? Maturity. So portfolio is held till maturity. Example what? Certificate of deposits by Reliance Fixed Maturity Plan. Reliance Fixed Maturity Plan में आपने डिपॉजिट रखा है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिला, तो वो फिक्स मेच्योरिटी प्लान है. सिंपल. कोई भी प्लान हो,
जिसमें फिक्स मेच्योरिटी पीरियड है, राइट? ए पोर्टफोलियो इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी, दैट इज फिक्स्ड टर्म प्लान. इट इज लाइक अ, it is what beta? It is resembling close ended fund. It is like a close ended mutual fund. So ये तो खाली एक बार देखने के लिए बस. और डेट में तो पता ही है, डेट फंड में क्या है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. डेट फंड में क्या होता है बेटा? डेट फंड मींस अपना फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी में जो भी पैसा डाला, लाइक बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, टी बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स, राइट है. तो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी डेट फंड, मतलब एक क्लासिफिकेशन कर दिया अदर्स में, ठीक है? एक क्लासिफिकेशन सिर्फ आपने कर दिया. डेट फंड मतलब आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उधर, ठीक है? फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी. तो ये दोनों तो नॉर्मल है, मेन आपका ये दोनों है, टैक्स सेविंग और एक्सचेंज ट्रेडेड, ठीक है? तो सिर्फ क्लासिफिकेशन आएगा तो एग्जाम में ऐसे 4 क्लासिफिकेशन बना देना, ठीक है? दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? म्यूचुअल फंड में क्या हो गया बेटा अपना? फर्स्ट, टैक्स सेविंग स्कीम. सेकेंडली, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. Third one, fixed term plan, and finally debt funds, right? Tax saving scheme देख लिया, that offers tax rebate, example ELSS, right? Under section 80C we will get the tax benefit. ELSS full form is what? Equity linked savings scheme, right? Exchange traded fund we have seen, started in 2002 by Benchmark Mutual Fund. It's a passively managed fund, because research and development is not done by mutual fund manager. Passively managed. Why it is called passively managed fund? Because it sees the stock exchange performance, index performance. Accordingly, investment will be done. That's it. It tracks an index and trade like a stock in an exchange. That's it. Replica of index. So this is what exchange traded fund. Bharat 22 ETF example. Fixed term plan, like a closed-ended mutual fund where the security is held till maturity, right? And debt fund means fixed income bearing security fund. What? Fixed income bearing security fund. So miscellaneous, fatafat, all the classification of miscellaneous: tax saving scheme, exchange traded funds, fixed term plan, and debt funds, right? So this is the miscellaneous classification of mutual fund which we have seen. This is what others. ये सब किस में आ गया? Others में. So 4 points, जिसमें main 2, that is tax saving and exchange traded. These are main 2 points. ठीक है? चलो. Now next part is very important, beta. Right? So see. Now what is given here? See. Mutual fund investment strategy. What is given? Mutual fund investment strategies. Now, mutual fund investment strategy has been bifurcated into 3 parts. That is, first one is what? SIP. Second one is what? SWP. And third one is what? STP. What beta? SIP, SWP, and STP. These are the mutual fund investment strategy. Remember it, everyone. 3 parts. What? First, SIP. Second, SWP. Third, STP. So SIP, here SIP means what? SIP का full form क्या हो गया? Systematic investment plan. What? Systematic investment plan, and this plan is very popular. Right? So systematic investment plan. Second one, systematic withdrawal plan. And finally, STP, systematic transfer plan. Right? So these 3 are mutual fund investment strategies. Now we have to see step by step everything. So see, first what we have to see? SIP. Very popular. SIP, systematic investment plan. Right? क्या बच्चा? Systematic investment plan, that is SIP. तो आ जाओ, देखो अभी SIP. Now, what is SIP, systematic investment plan? See, a systematic investment plan
is a way to invest in mutual fund regularly. What is SIP? It's a way to invest in mutual fund regularly. आप मंथली जमा करो पैसा, 3 मंथ्स मतलब क्वार्टरली जमा करो, 6 मंथ जमा करो, ईयरली जमा करो, लमसम जमा करो, आपके ऊपर डिपेंड है, राइट है. मीन्स 500 रुपीज, नॉमिनल अमाउंट ऑफ 500 से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते. यू कैन स्टार्ट योर SIP विथ नॉमिनल 500 रुपीज, और इसके थ्रू आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर दिया 500 रुपए से, राइट. तो SIP, और याद रखो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करो. लॉन्ग टर्म पर्पस में हमेशा आपको बेनिफिट ही होगा. 99% बेनिफिट फिक्स है. 1% का वो मार्केट क्रैश हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये तो है 99% तो पकड़ के चलो कि आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से, राइट है. शॉर्ट टर्म का बता नहीं सकते, शॉर्ट टर्म का तो मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट लॉन्ग टर्म में पक्का है, राइट है. क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखो इंडेक्स जो लाइंस होती है वो आपके ऊपर नीचे होती रहती है, बट परफॉर्मेंस का स्टडी ग्रोथ होता है, स्टडी ग्रोथ. तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होना ही है. तो SIP, a systematic investment plan, is what? It's a way to invest in mutual fund regularly. What beta? It's a way to invest in what? Mutual fund regularly. And it is, देखो इधर लिखा है मैंने second point, it is very essential for long term goals. What बच्चा? It is very essential. It is very essential for what? For long term goals. If you have long term goals, if you have long term purpose, then SIP is best. SIP is best, right? So it is very essential for long term goals. Remember this. And people like such a system because it helps them to save regularly, right? And build up an investment. Why people like this investment? Because it helps them. Because it helps them to save regularly and build up an investment. और long term, बोला ना बेटा मैंने, long term purpose के लिए this is very important. जैसे पेरेंट्स अगर SIP में डालते हैं बच्चे का एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो ये सब के लिए बेस्ट है. हॉलीडे प्लान फ्यूचर में करना है, दैट इज व्हाट डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो भी उसके लिए भी कर सकते हैं, राइट. सो दीज ऑल आर व्हाट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. याद रखना क्या? SIP is a way to invest in mutual fund regularly. What is SIP? It's a way to invest in mutual fund regularly, and it is very essential. What? It is very essential for what? Long-term goals. Long-term goals. It's very essential for what बेटा? Long-term goals. Long-term purpose के लिए this is very essential, right है. Long-term goals के basis पे आप SIP में invest करोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होने वाला है, ये तो पक्का है, राइट है. एंड पीपल लाइक सच अ सिस्टम. व्हाई पीपल लाइक सच अ सिस्टम? बिकॉज इट हेल्प्स देम टू सेव रेगुलरली एंड बिल्ड अप एन इन्वेस्टमेंट, राइट. सो रिमेंबर इट. नॉर्मल मीनिंग, नॉर्मल इंट्रोडक्शन. नाउ यू कैन से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SIP. सिंपल. See, first advantage is what? It inculcates discipline in investment. What? First of all, investment discipline आता है आपके अंदर, राइट है. आप रेगुलरली सेविंग की हैबिट्स आती है आपके अंदर, राइट है कि नहीं. मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वॉट एवर इट विल बी. सो इट inculcates, see, it inculcates what beta? Discipline in what beta? Investment. पहला एडवांटेज है. Secondly, what? It reduces risk. What बेटा? It reduces risk. लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से होगा तो आपका रिस्क रिड्यूस होना ही है. देखो शॉर्ट टर्म का कुछ बोल नहीं सकते. शॉर्ट टर्म में मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो उसके बेसिस पे वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट है. सो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन है, राइट. सो इट इनकलकेट डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट. सेकेंड, इट रिड्यूसेस रिस्क रिड्यूस करता है. वर्क्स वेल इन वोलेटाइल मार्केट कंडीशन. जिधर मार्केट वोलेटाइल है, ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, उस कंडीशन में भी अच्छा काम करता है, राइट है. और खास करके लॉन्ग टर्म गोल्स के बेसिस पे देखा जाए तो, राइट. सो वर्क्स वेल इन वोलेटाइल मार्केट कंडीशन, राइट. अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, राइट है, तो
मिनिमम तो 5 इयर्स तक का फंडा पकड़ के चलो, उसके बाद जितना भी ज्यादा करोगे दैट विल बी द बेनिफिशियल। लॉन्ग टर्म गोल्स रखेगा तो एसआईपी आपको अच्छा रिटर्न देना ही। हाँ, उसके नीचे करेगा तो फिर वो मैं गारंटी नहीं ले सकता, उसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते, राइट है। सो वर्क्स वेल इन वोलेटाइल मार्केट कंडीशन। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉस्ट एवरेजिंग। व्हाट बेटा, कॉस्ट एवरेजिंग मींस इसमें क्या होगा, गेट्स मोर यूनिट्स व्हेन एनएवी इज लेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अभी जब एनएवी लेस होगा तो आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलेंगे, तो अच्छी बात है ना, बराबर है। मतलब आपका जो फंड है वो इंक्रीज भी हो रहा है, यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे बेनिफिट मिलना ही है। तो कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट है इधर, कि जब भी एनएवी कम होगा तो यू विल गेट मोर यूनिट्स, राइट है। तो कॉस्ट एवरेजिंग मिलेगा फाइनली एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो एडवांटेज में पहला क्या बोल रहा है, इट इनकलकेट्स व्हाट, डिसिप्लिन। व्हाट इट इनकलकेट्स, डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट। डिसिप्लिन इन इन्वेस्टमेंट, इट रिड्यूसेस रिस्क, वर्क्स वेल इन वोलेटाइल मार्केट कंडीशन। वोलेटाइल मार्केट कंडीशन में ये अच्छा काम करता है। कॉस्ट एवरेजिंग आपको मिलेगा, राइट है, कॉस्ट एवरेजिंग। इसीलिए देखो इसका वैल्यू कम होता है, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट है, और बेनिफिट होना ही है आपको। ठीक है, क्योंकि एसआईपी में क्या होगा, आपका जो फंड है वो मार्केट के अप्स में भी इन्वेस्ट होता है, मार्केट के डाउन्स में भी इन्वेस्ट होता है। मार्केट के अप्स में भी जब अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें भी इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट के डाउन में भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो एवरेज इंपैक्ट तो होना ही है, राइट है कि नहीं। और लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से करेगा तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन मार्केट में होते रहता है, तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, राइट है, तो उसका एवरेज बेनिफिट आपको मिलना ही है लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से, राइट है। और लॉन्ग टर्म पर्पस में ठीक है, ये अप्स डाउन ये है, बट जो ग्राफ है आपका, जो लाइन है वो लाइक दिस जाएगी, ये पक्का है, बढ़ेगा ही, राइट है। तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होना ही है, एवरेज बेनिफिट मिलेगा ही। नाउ इट इज इजी ऑन द वैलेट भाई, 500 just you can start investing with rupees 500, so we can say that it is easy on the wallet too. It is easy on the wallet too because of small investment option. Because what beta, because of small investment option, so easy on the wallet is also a good advantage, right? And SIP सबसे बड़ा benefit क्या है, SIP can be stop, start or modify anytime. आपको स्टॉप करना है कर दो स्टॉप, जब मूड किया आप स्टॉप कर सकता है, स्टार्ट करना है स्टार्ट कर दो, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर दो। मतलब मॉडिफाई मतलब 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था आपने, फिर बाद में आपने सोचा कि यार अब मेरे को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, 3 महीने के बाद सोचा, आफ्टर 3 months यू हैव डिसाइडेड दैट नो अभी 500 से 1000 करना है, 1000 की एसआईपी, यस यू कैन डू इट। कोई बोलते हैं ना प्रोसीजर ऐसा नहीं है, लेंदी प्रोसीजर या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कुछ नहीं है, यू कैन इजीली स्टार्ट, स्टॉप और मॉडिफाई योर एसआईपी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। क्लियर है, मालूम पड़ गया बेटा, एसआईपी सबको क्लियर हो गया। तो एसआईपी का मेन पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना और अच्छे से सब लोग रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है एसआईपी। ठीक है, SWP STP तो चलो वो तो करना ही है, ठीक है, पोर्शन में इसलिए, बट SIP इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, SIP समझ गया तो SWP STP में कुछ नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल, तो याद रखना बेटा। चलो रिव्यू कर लो सब लोग फटाफट, SIP सबको क्लियर होना चाहिए। SIP इज व्हाट, इट्स अ प्लान, इट्स अ प्लान, राइट। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड रेगुलरली, इट्स अ वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड regularly, and it is very essential for what, very essential for what, long term goals. What beta, it is very essential for what bacha, long term goals. And why people like such investment, because it helps them to save regularly and build up an investment, right? So what are the different advantages under this? First, it inculcates discipline. What it inculcates, discipline investments. Then it reduces risk, risk कम करता है। Then works in what, volatile market condition, उसमें भी काम करता है अच्छा। कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है, राइट है, एवरेज बेनिफिट आपको, एवरेज कॉस्ट सब इधर मिलेगा एसआईपी में। इजी ऑन द वैलेट, राइट है, इट इज इजी ऑन द वैलेट टू बिकॉज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मींस यू कैन start investing what, by just rupees 500, right?
an SIP can be stopped, start or modify at any time. This you have to